जब तक तुम्हें किसी की निंदा में बहुत क्रोध आ रहा, जब तक तुम्हें किसी की बड़ाई करने में तुम बहुत प्रसन्न हो रहे, तक तुम भक्त नहीं हो। भक्त तब हो कोई निंदा करे तो मुस्कुराओ, और कोई तुम्हारी बड़ाई करे तब भी मुस्कुराओ, तब समझ जाना तुम्हारी जिंदगी में कुछ खट गया है। तुम बढ़ते जाना, लोगों का काम कहना है। हम ये भी नहीं कहते तुम सिर्फ भक्ति करो, नहीं मेरे पागल, सिर्फ सनातन की जरूरत है इसलिए। और सनातन की जरूरत केवल पंडाल में बैठकर जय श्री राम के नारे लगाने भर से पूरी नहीं होगी मेरे। तुम उठकर घर जाना, घर के बाहर झंडा लगाना, कुछ सनातनी बनना, पड़ोसी को भी बनाकर बताना। तुलसीदास जी भी कहते हैं जब जिंदगी में राम मीठे लगने लगे ना, तो आपकी जिंदगी में, बुरा मत मानना, अभी तुम कथा वाले नहीं हो, अभी तुम कथा के पागल नहीं हो, अभी तो तुम सिर्फ जो है कथा को समझने, कथा में को समझने आ रहे हो। कथा वाले तो वो होते हैं जो कथा में आकर 2 घंटे पहले बैठ जाते, सबसे लास्ट में जाते, जिनकी जिंदगी में कथा सुनकर के आंखें भरने लगे, हृदय गदगद होने लगे, वाणी रुकने लगे, भगवान की कथा सुनकर के जिनके रोम खड़े होने लगे, वो कथा का पागल होता है। प्यारे, आप अपनी जिंदगी में जितना ज्यादा सत्संग करेंगे उतनी अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। तुम्हारा सत्संग क्या होता है? अब ये बड़ी बात हो गई, ये भी बड़ी अच्छा प्रश्न है। सत्संग क्या है? ढोल नगाड़े बजा लिए, ठुमका कर लिए तो हो गया क्या सत्संग? बोले नहीं। सत्य कौन है? बोले सत्य है परमात्मा श्री नंद नंदन ठाकुर जी। ठाकुर जी के जीवन चरित्र को गाकर जो उसको अंगीकार करे, सत्य को सुनकर जो सत्य को अंगीकार करे, उसी का नाम है सत्संग। आप काम बहुत करते हो, पढ़े बहुत हो, पर स्ट्रेस बना रहता है, तनाव बना रहता है, कभी घर का तनाव, कभी। और हमारे पागलों को देख लो, भारत के संतों को देखो, जो फक्कर संत होते हैं, बड़े मौज में रहते, वो 24 घंटे मुस्कुराते रहते। क्या दुख क्या सुख, क्यों? क्योंकि अध्यात्म एक ऐसी पढ़ाई है, अध्यात्म एक ऐसी यात्रा है, अध्यात्म एक ऐसा जीवन है जिस जिंदगी में कुछ भी जेब में ना हो, तब भी व्यक्ति शहंशाह की भांति जिंदगी जीता है। हम किसी भी पढ़ाई लिखाई के विरोध में नहीं है, खूब पढ़ो। युवानों से भी कहेंगे, मेरे पागलों, बागेश्वर धाम का पर्चा बनवाने से नौकरी नहीं लगनी है, पेपर का पर्चा लिखने से नौकरी लगनी। फिर आप कहोगे गुरुजी आप पर्चा बनाते क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपना और दूसरों का भी। मेरे पागलों, बागेश्वर हनुमान जी एक सहारा है कि अगर 2-4 नंबर से चूक रहे होगे ना, 2-4 नंबर से तुम रुक रहे होगे ना, 2-4 नंबर से तुम्हारी जिंदगी में अवरुद्धता आ रही होगी ना, तो हनुमान जी एक सहारा है कि तुम्हारी बाहें पकड़कर तुम्हें पार कर देंगे। आप भी अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो एक बात आज की कथा की हमारी गांठ बांध लीजिए मेरे पागलों, अपनी जिंदगी में सूर्य उदय के पहले जागना शुरू कर दो और घोड़ों की भांति जिंदगी में दौड़ना शुरू कर दो। सूर्य उदय का चित्र लगाने से या दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र लगाने से जिंदगी में 4 चांद नहीं लगते। सूर्य उदय के पहले जागना पड़ता, घोड़ों की भांति कर्म के लिए दौड़ना पड़ता। जो ऐसा करता है वो किसी भी मंजिल को पा जाता है।